दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मैं इशाक जाटू, एप्पल हॉस्पिटल सीकर संतानहीनता निवारण में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला केंद्र। दोस्तों, आप देख रहे हैं पिछले दिनों मीडिया में कि जो युवा है उनमें सडन हार्ट अटैक की घटनाएं काफ़ी बढ़ रही है। वो अगर वॉकिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं या डांसिंग कर रहे हैं तो सडनली कोलैप्स होते हैं। तो इसी के लिए ये दिल का मामला है। तो आज हमने एप्पल हॉस्पिटल में दिल के डॉक्टर राम चितलैया सर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, डॉक्टर राम सर जयपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जीवन रेखा हॉस्पिटल जयपुर और सीकर में हर एक बुधवार को स्टेशन रोड सीकर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो सर आज आए हैं अपने ये जो कंसर्न है उसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए सर से। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एप्पल हॉस्पिटल। धन्यवाद। तो सर आप देख ही रहे हैं मीडिया में ये इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़ रहे हैं पिछले दिनों कि जो युवा है उनमें सडन हार्ट अटैक काफ़ी हो रहे हैं। तो सर इसका रीजन आप क्या मानते हैं, क्यों हो रहे हैं सर ये? देखिए, युवा वर्ग में और जो अपने मिडिल एज के वर्ग में है, 35 से 50 साल की एज के वर्ग में धीरे धीरे हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ती जा रही है। जो पिछले 15 साल से लगातार आप ये मान सकते हैं कि एज कम होती जा रही है। पहले हम देखते थे हार्ट अटैक और हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी 50 साल की उम्र के बाद ही होती थी। जी सर। और अब पिछले 10 साल में धीरे धीरे ये एज कम हो के 35 साल के लोगों में और इवन अब 20 से 25 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक होने लगे। अभी 2 दिन पहले ही मैंने एक हार्ट अटैक के पेशेंट का ऑपरेशन किया जिसकी उम्र मात्र 20 साल थी। वेरी गुड। सो दिस इज अ वेरी रिस्की सिचुएशन। जी सर। इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है, जिसमें हमारा जो खान पान है जी वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। आजकल हमारी जो ईटिंग हैबिट्स है, बाहर का खाना खाने की हैबिट्स है, जो हम तेल घी का खाना बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, प्लस जो जंक फूड है, ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। बिल्कुल सर। जो बच्चों में जंक फूड की वजह से, जो जितना पिज्जा खाते हैं जिसमें चीज वगैरह ज्यादा होता है, उससे बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। जी सर। पहले जो हमारे बच्चे थे वो बड़े पतले स्किनी होते थे, पतले दुबले होते थे। अब आप देखेंगे तो रूटीन में सभी बच्चे ओबेज होते हैं, मोटे होते हैं। तो उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है। जी सर। प्लस बच्चे जो खेलते नहीं है आजकल, अब आउटडोर खेलने के लिए जगह ही नहीं बची है शहरों में। सो इंडोर गेम खेलते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, मोबाइल पे यूज पे लगे रहते हैं। सो उससे इनएक्टिविटी काफी बढ़ती है। बिल्कुल। तो ओबेसिटी बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनएक्टिविटी बढ़ती है और आपके हार्ट की सर्कुलेशन जो है इतना अच्छा नहीं हो पाता है। जी सर। तो उसकी वजह से ये सारे रिस्क फैक्टर एक साथ जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हार्ट अटैक की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और उसके ऊपर अगर आप देखा जाए तो आज के बच्चों में जो नशे की आदतें हैं इतनी ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। तंबाकू का सेवन बहुत बढ़ रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कॉलेजेस में, स्कूल्स में बढ़ रही है। प्लस अब रिसेंटली अब जो हम देख रहे हैं, अब ड्रग्स का उपयोग बहुत बढ़ रहा है। ड्रग्स बढ़ रहा है। इलिसिट ड्रग्स जो होती है इनका उपयोग बढ़ रहा है, जो कि हार्ट की धमनियों पे डायरेक्ट प्रभाव डालती है और इन सब से हृदयाघात बहुत ज्यादा होता है और कम एज में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो सर आप ये मानते हैं कि इसके लिए अपनी जो जीवन शैली है वही जिम्मेदार है? सबसे इंपॉर्टेंट तो जीवन शैली ही है। डेफिनेटली जीवन शैली में अब आपकी बुरी आदतें भी आ गई और जो अच्छी आदतों को आपने त्याग कर दिया है वो भी आ गई। दोनों चीजें। बिल्कुल ठीक बात है सर। दूसरा मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि सर सडन हार्ट अटैक जो है उसके सर लक्षण क्या होते हैं, ताकि सर अपन उसको आइडेंटिफाई कर लें और सर जो गोल्डन आवर्स है उसको अपन यूटिलाइज करके कुछ मेडिकेशंस करके फिर पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। ये एक बहुत अच्छा सवाल है जी सर कि अगर हृदयाघात होता है, हार्ट अटैक होता है किसी मरीज को, तो कैसे पहचाने जी सर, और उसका हम प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं। जी सर। तो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जो हार्ट अटैक के होते हैं वो तो पेन ही है, दर्द है। जी सर। जो कि आप मान लीजिए जो आपकी जॉ है, ठुड्डी है, उससे लेके नाभि के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो किसी भी चेस्ट पेन को या छाती के दर्द को नजरअंदाज ना करें। अपनी जॉ से लेके नाभि के बीच में राइट साइड, लेफ्ट साइड, अधिकतर लेफ्ट साइड में ज्यादा कॉमन होता है, बट राइट साइड में भी हो सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, उल्टी के साथ भी हो सकता है, केवल उल्टी भी हो सकती है और माइल्ड पेन एब्डोमेन भी हो सकता है, जिसको आप सोचते हैं गैस हो गई है। जी सर। बर्निंग, छाती में जलन होना, ये सब चीजें आपको नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, स्पेशली जब चलने फिरने पे इस तरह की सिम्टम्स बढ़ती है। सो चेस्ट पेन एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बट यूजुअली अगर हार्ट अटैक होता है तो साथ में पेशेंट्स को स्वेटिंग जरूर होती है। किसी भी मौसम में, ठंड में मौसम में भी एकदम स्वेटिंग से एकदम तरबतर हो जाता है, पसीना आ जाता है। जी सर। जी सर। और घबराहट के सिम्टम्स आते हैं, प्लस इस तरह की फीलिंग आती है कि जैसे मैं मरने वाला हूँ। वास्तव में इस तरह की फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं पेशेंट। सो इस तरह की सिम्टम्स अगर आते हैं और चेस्ट पेन अगर मोर देन 15 मिनट से ज्यादा अगर चेस्ट पेन चल रहा है तो आपको इमीडिएटली अपने घर वालों को इन्फॉर्म करना चाहिए। जी सर। प्लस डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, नियरेस्ट प्लेस पे जाके ईसीजी करानी चाहिए। जी सर। घर पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप हृदय के मरीज है, ऑलरेडी हृदय रोग के मरीज है, या फिर आपको
इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो सबसे अच्छा इलाज होता है एक डिस्प्रिन की गोली, जो सबसे सस्ती टैबलेट है, 3 या 4 रुपए का। बोलते हैं सर, इकोस्प्रिन बोलते हैं। इकोस्प्रिन भी नहीं लेनी चाहिए, आइडियली डिस्प्रिन डिस्प्रिन लेनी लेना चाहिए। चाहिए जी सर। डिस्प्रिन क्या होती है, कोटेड नहीं होती है टैबलेट। जी सर। इकोस्प्रिन कोटेड होती है टैबलेट, तो वो पेट में जाके घुलती है, फिर डिजोल्व नहीं उसका होता असर आता है। डिजोल्व जी सर। डिस्प्रिन नॉन कोटेड होती है, 350 मिलीग्राम की गोली जो आती है, और एक पत्ता 3 या 4 रुपए का आता है। उस डिस्प्रिन की एक गोली को आप इमीडिएटली चबा लें, जी सर। उसको आपको निगलना नहीं है, उसको चबा लें आप। चबाने से क्या होता है कि उसका एब्जॉर्प्शन मुंह से स्टार्ट हो जाता है और वो ब्लड में जाके एक्ट करना चालू कर देती है। जी सर। तो डिस्प्रिन एक बहुत अच्छी टैबलेट है। प्लस जो हम कहते हैं सॉर्बिट्रेट की गोली या आइसोडेल की आइसोडेल, गोली, जी सर, जी वो सर। आपको घर पे रखनी चाहिए गोली। जी सर। अगर इस तरह का चेस्ट पेन होता है तो इसको जीभ के नीचे रख सकते हैं, उससे हृदय में जो है ब्लड सप्लाई थोड़ी बेटर हो जाती है और कुछ इंप्रूवमेंट हो जाता है। जी सर। उसके बाद आपको एज अर्ली एज पॉसिबल डॉक्टर की या नियरेस्ट क्लिनिक की सलाह लेनी चाहिए, ईसीजी करा लेनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 2 ईसीजी ज्यादा कराने में कोई नुकसान नहीं है, बट एक कम कराने के चक्कर में अगर हार्ट अटैक मिस हो जाए तो वो दिक्कत आती है। बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल 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 राइट। सर अगला आपसे सवाल रहेगा कि सर सडन हार्ट अटैक जो है उससे अपन कैसे बच सकते हैं सर? बचने के लिए देखिए, वैसे तो यही है कि आपकी लाइफ स्टाइल, जीवनशैली में सुधार करके। जो सुधार है वही सबसे इम्पोर्टेंट है। जी सर। एज सच कोई मेडिकेशन या कोई ऐसी दवाइयां या कोई ऐसी टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप ये पता लगा सके कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है और इससे मैं बच जाऊंगा। जी सर। ऐसी ऐसा कुछ नहीं। टेक्निक अवेलेबल नहीं है। रूटीन आप अपना हेल्थ चेकअप है जो आप 40 साल की एज के बाद में हर साल कराते रहें, करवाते हैं, जी। जिससे जो अपने रिस्क फैक्टर है वो पकड़ में आ सके। वैसे हेल्थ चेकअप का बहुत रोल नहीं होता, बट हम लोग कुछ भी नहीं कराते तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमें शुगर हो गई है, बिल्कुल ठीक है। या फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल पे चल रहा है, या हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो एटलीस्ट साल या 1.5 साल में अगर हम हेल्थ रूटीन चेकअप टेस्ट कराते करवाते रहे हैं। जी सर। तो उससे हमें कुछ कुछ रिस्क फैक्टर पकड़ा सकते हैं जिनको हम सुधार करके और हार्ट अटैक से कुछ हद तक बच सकते हैं। बस बिल्कुल। सर लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आजकल सर पब्लिक ये समझती है कि ये जो सडन हार्ट अटैक के जो इश्यूज बढ़े हैं उसका मेन रीजन जो है ना वो कोविड वैक्सीनेशन है। उसके बारे में सर आप क्या मानते हैं? सर कोविड वैक्सीनेशन को आप इस इंसिडेंट्स के लिए कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, कोविड वैक्सीन को इस तरह से जिम्मेदार मानना तो मैं ठीक नहीं मानता, जी सर। क्योंकि ओवरऑल भी हार्ट के इंसिडेंट्स बढ़ ही रहे थे। बट जो कोविड डिजीज आई थी, कोविड जो बीमारी आई थी, वो इस तरह की बीमारी थी कि उसने सिर से लेके पैर तक हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट किया। बिल्कुल ठीक। और जो हमारी ब्लड सप्लाई है, ब्लड सर्कुलेशन, उस पर भी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आया। और उस टाइम काफी लोगों के ब्लड में, मतलब जो ब्लड में गाढ़ा होने की टेंडेंसी थी वो डेवलप हो गई थी। तो उससे ऐसा नहीं है केवल हार्ट अटैक ही हुए हैं, हार्ट अटैक भी हुए हैं, जी। दिमाग के स्ट्रोक भी हुए हैं, दिमाग में ब्लीडिंग भी हुई है, पैरों की नसों में जो खून थक्का जमता है, डीवीटी जिसको बोलते हैं, उस तरह के एपिसोड भी हुए हैं। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो लंग्स में बनता है, जी सर। जो बन जाता है, क्लॉट चला जाता है, उस तरह के एपिसोड भी हुए हैं। जी सर। तो खून को गाढ़ा करने की टेंडेंसी उस बीमारी में थी। जी सर। तो उस बीमारी की वजह से, और लगभग लगभग आप ये मान लीजिए हर एक आदमी उस चीज से अफेक्ट हुआ है, चाहे किसी को सिम्टम्स कोविड के आए हैं चाहे नहीं आए हैं। डायरेक्टली वैक्सीनेशन की वजह से इस तरह के सिम्टम्स नहीं होते, क्योंकि जितनी भी स्टडी हुई है उसमें विदाउट वैक्सीन और वैक्सीन वाले मरीजों में लगभग बराबर परसेंटेज देखा गया हार्ट अटैक को लेके। जी सर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड बीमारी की वजह से थोड़े ये जो हृदय घात के केस है वो बढ़े थे। बट अभी 3-4 साल हो चुके हैं, तो वो वाली चीजें तो कम होती जा रही है। अभी वापस जो हमारी गलतियां हैं, हम वही उसी बात। को परिणाम भुगत रहे हैं। जी सर। जो हमारी लाइफ स्टाइल है प्लस खान पान है, उसको हमें अर्जेंटली सुधारने की आवश्यकता है। और खाने पीने की चीजों में जो मिलावट की समस्या है वो एक बिल्कुल। बहुत सीरियस समस्या है। तो सर आप मतलब मोर और लेस आप ये मानते हैं कि जो जीवन शैली है उसी में अगर अपन इम्प्रूवमेंट करें, उसमें जो गुड हैबिट्स हैं उनको अपन ऐड करें, रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर हार्ट हेल्थ चेकअप, तो अपन इस इंसिडेंट से बच सकते हैं, कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं। एक अपना जो हमारा जो बॉडी वेट है वो हम मेंटेन नहीं करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बॉडी वेट का ध्यान रखिए। जो अपनी बॉडी मास इंडेक्स है, हाइट को जी सर। अपने वेट से डिवाइड करके जो अपन बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, आज आप देखेंगे तो अधिकतर लोगों में ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल। तो इसको अगर हम कम रखेंगे तो काफी चीजों से हम बच सकते हैं। तो अपना वजन का हमेशा ध्यान रखिए। वजन का आप कम रखने के तरफ ध्यान रखोगे तो आप सारी चीजें अपने आप हेल्दी ही करोगे। मतलब वेट तो अपन आपका कंट्रोल टारगेट वेट जो है वो आप फिक्स कर लीजिए कि इतना टारगेट वेट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर आप कुछ खा ही नहीं पाओगे जो अनहेल्दी है। बिल्कुल ठीक बात है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है हमसे बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है उस पर डिस्कस किया और अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपने शेयर किए। और आपके सब जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पब्लिक के लिए और समाज के लिए सर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों धन्यवाद एप्पल हॉस्पिटल का और इशाक जी का, जी सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, एक इस इंफॉर्मेटिव टॉक के लिए। जी सर, जी सर, धन्यवाद। दोस्तों स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने दिल का ध्यान रखें।
शुक्रिया। गुड नाइट।